क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी आपकी कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है पहला आपको दे रखा है साइन ए और कॉस ए, सेकेंड आपका साइन सी और कॉस सी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन एक बार आप देखिए कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि क्या है राइट एंगल है बी पर, और ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बीसी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक आप राइट एंगल बनाएंगे सबसे पहले, उस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ेंगे कि ए बी सी। देखिए नाम देने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका राइट एंगल किधर बनना है। तो राइट एंगल बनना है किस पे, एट बी पे। तो बी हम इसको माने कि उस पे राइट एंगल हमें बनाना है। उसके बाद आप चाहे ए इधर रख लें या सी इधर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। तो ए बी आपका क्या है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी आपका कितना है ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। देखिए इसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी क्या होती है कि एच स्क्वायर, देखो एच को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड में इसको क्या मान लेते परपेंडिकुलर मान लेते, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हाइपोटेनियस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और बेस को करते हैं बी से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमें एच निकालनी है, तो एच हम कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर पी। अब देखो इसमें ए थीटा माना गया, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि साइन ए, तो हमने ए को कंसीडर किया, ठीक है। तो ए के हिसाब से ये क्या होगी हमारी पी परपेंडिकुलर होगी स्क्वायर, और बी क्या होगी आपकी 24 का स्क्वायर। तो देखिए एच होल स्क्वायर 7 का आपका स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का होता है आपका 576। देखिए आपको अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो आपको 1 से लेके 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक को आपको क्या होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो कैलकुलेशन आपकी तेज होगी, वरना आप फिर इंटू करते रहेंगे तो वहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, फिर 1 कैरी 12 और 1 625, तो 625। अब एच देखिए, अब जब ये अंडर वो स्क्वायर है इधर इक्वल के इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 625। अब देखिए अंडर रूट में गया तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी स्क्वायर इक्वल के राइट हैंड साइड में आता है तो प्लस माइनस अंडर रूट में चेंज होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे, प्लस साइन कंसीडर करेंगे। तो देखिए h प्लस का 625, ठीक है। तो h हमारी क्या निकल आएगी, इसका अंडर रूट होता है कितना आपका 25, ठीक है। देखिए अगर आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आप फिर इसका क्या कीजिए, इसके फैक्टर निकालिए आप। ऐसे करके 625 है तो सबसे छोटी डिजिट से काटेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा ना 3 से ना
5 से देखो, आप जब भी 2 की टेबल से काटेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट आप चेक करेंगे। तो देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 2 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट पर इवन नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इवन नंबर। मगर ये 5 क्या आपका ऑड नंबर है, तो ये 2 से कटेगा नहीं। उसके बाद हम फिर 3 से चेक करेंगे। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इन संख्याओं का सम, इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, कट जाएगी वो संख्या 3 से। अगर नहीं कट रही है वो संख्या तो फिर वो बाद में नहीं कटेगी। जैसे ये 6 to 5 है, तो 6 + 2 + 5 अपॉन 3, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 और 5 11, 13 हो जाएगा आपका। देखो आप अब ये 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 से नहीं कटे तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो देखो आपने ये प्लस किया, इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो आप डायरेक्ट काटते चलो। 3 से ही काट दोगे कट जाएगा, 3 से 2 नहीं कटेगा तो 5 + 2 7। मगर हम 6 कटेगा तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा? 1। तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे काटना सीखो। आप ऐड करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च होगा, तो हमें ऐसे नहीं देखना है, ठीक है ना। और 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो आपका कटेगा, वरना नहीं। तो 25 4 की टेबल में आता नहीं है, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो सीधा हम 5 से चेक करेंगे। तो देखिए 5 का क्या डिजिट होता है कि यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, वो संख्या आपकी पूरी 5 से कटेगी। तो देखो 5 से ऐसे काटो तो 5 बन जा 5, इधर 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10, फिर इधर 2 आएगा, 5 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 2 जा 10, फिर 5 आएगा, 5 5 25, 5 5 से 25 और 5 बन जा 5। तो देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट अंडर रूट है, तो हमें इसे क्या बनाने पड़ेंगे? पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 1 और 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट में ये 2 बार पेयर बनेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये पेयर की फॉर्म में एक बाहर जाएगा, तो 5 ये एक बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट में जो 2 5 है ना, ये एक बाहर आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। तो इस तरह से हम निकालते हैं, वरना आप इसको याद कर लीजिए तो इजी मेथड पड़ेगा, वरना इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो एच हमारा क्या आ गया? 25 आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। तो देखिए साइन ए, देखिए साइन ए, अब देखिए साइन ए का हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, कैसे आप याद करेंगे कि पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो साइन क्या था? P अपॉन एच था, तो इसको हम लिखेंगे क्या? P अपॉन एच। अब देखो बच्चों P अपॉन एच मतलब ए से हमें देखना है, ए पे थीटा है, तो ये थीटा ए पे है ना, तो ए से हम देखेंगे P, मतलब थीटा के सामने वाली जो आपकी साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने आपको बताया था थीटा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो थीटा के हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होंगे। तो थीटा ऊपर है तो ये साइड कौन सी हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी कि बीसी, तो हमने इस पे लिख दिया बीसी। अब एच तो आपकी कभी चेंज होगी नहीं, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी? एसी। उसके बाद इसको निकालेंगे तो बीसी अपॉन एसी, तो बीसी आपकी कितनी है? 7, और आपकी एसी कितनी है आपकी? ये हमने निकाली है 25। ये आपका क्या निकला है? साइन ए। उसके बाद हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए देखिए कॉस ए, अब देखिए कॉस को हमने क्या पढ़ा था? बी अपॉन एच, तो इधर लिखेंगे हम लोग बी अपॉन एच। अब देखिए बच्चों हमें कॉस ए मतलब ए पे थीटा, हमने क्या बताया था कि जिसपे थीटा बनता है उसकी पास वाली साइड पे क्या होगा? वो हमारी बेस होगी। तो ये थीटा बना ना, तो थीटा जिसपे बना वो साइड क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस इस टाइम कौन सी है आपकी? ए बी, तो ए बी, और हाइपोटेनस आपकी कौन सी है? ए सी, तो इस पे लिखेंगे ए सी। अब देखो बच्चों ए बी मतलब 24 सेंटीमीटर और ए सी आपकी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी निकल आई। साइन ए आपका आ गया 7/25 और कॉस ए आ गया आपका 24/25, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे साइन सी। तो देखो बच्चों साइन सी, साइन का वही फॉर्मूला है P अपॉन एच, तो P अपॉन एच लिख लिया हमने। अब देखो बच्चों अब ये थीटा ए ना रह के क्या बनेगा आपका? थीटा सी, ये सी थीटा, तो सी थीटा रहेगा ना, तो
अब इसके हिसाब से पी चेंज होगा, थीटा इस पे है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी पी, तो ए बी, पी को हम क्या लिखेंगे इसमें ए बी, और एच आपका ए सी। अब ए बी क्या आपकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ए सी आपकी क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी आपकी साइन सी। उसके बाद हमें कॉस सी भी चाहिए, तो कॉस सी लिख लीजिए आप। अब देखिए ये थीटा ये पी, अब कॉस का क्या था बी अपॉन एच था, तो हमने बी अपॉन एच। अब इसमें बी क्या है सी थीटा है ना, तो ये जो बेस होगा वो बी सी होगा आपका, तो बी सी। एच क्या होगी आपकी 25, तो 25 मतलब ए सी, तो बी सी आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर और ए सी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। इजी है, कर सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p और cot r। ठीक है, आपको देखो इसमें फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको फिगर कि एक राइट ट्राइंगल है, तो इस पी क्यू आर, क्यू पे क्या आपका 90 डिग्री है और 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसमें हमें क्या निकालना है बेस निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये भी इजी है। 8.1 आपकी बहुत सरल है, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो 8.3 में होगी। तो देखो बच्चों सबसे tan p और cot r, इसमें थीटा चेंज है, तो एक को हम कंसीडर ले लेते हैं, अभी हम p को थीटा मान के चलते हैं। तो जब भी आपको एक साइड निकालनी होती है तो हम कौन से पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, कोई भी एक साइड निकाल लीजिए, चाहे हाइपोटेन्यूज चाहे बेस और चाहे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों आपकी एच कभी चेंज तो होती नहीं है, तो थीटा के हिसाब से पी और बी चेंज होगी, तो हाइपोटेन्यूज आपकी 13 है, तो एच की जगह हम क्या रखेंगे 13 और पी सामने वाली हमें निकालनी है। ठीक है, और पी का स्क्वायर प्लस बी हमारी क्या हो जाएगी, इस पे थीटा बना है मतलब 12 का स्क्वायर। या फिर आप इसको एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एच है, एच को नाम दे देंगे हम पी आर और पी को फिर नाम दे देंगे क्यू आर और बी को क्या दे देंगे हम पी क्यू। देखो पेपर में आप जितने स्टेप बनाएंगे ना उतने ही आपके अच्छे नंबर बनेंगे, स्टेप के ही नंबर मैथ में ज्यादातर मिलते हैं, तो आप स्टेप ज्यादा सीखें तो अच्छी बात है। तो 13 का आपका स्क्वायर होता है क्या 169 पी स्क्वायर और 12 का क्या होता है 144। अब देखो ये 144 इधर ले जाएंगे 169 इधर पॉजिटिव का, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव का और पी स्क्वायर। तो देखो बच्चों 9 में से 4 गया क्या बचा आपका 5 और 6 में से 4 गया आपका 2 और 1 में से 0, तो पी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चेंज होगा तो प्लस माइनस का अंडर रूट होगा, मगर हमें सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो पॉजिटिव का पी क्या आएगा अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 5, तो पी हमारी क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी, तो इधर हम लिख देंगे पी 5। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा tan p और cot r निकालना। तो देखो बच्चों tan p और cot r, ठीक है। अब देखो बच्चों tan p
तो टेन पी मतलब ये थीटा, तो टेन पी हमें पहले पता होना चाहिए क्या, टेन पी को हम लोग बोलते हैं पी अपॉन बी। कैसे याद रखेंगे, पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होगा हमारा टेन थीटा, और कॉट आर मतलब इस थीटा को फिर कंसीडर करना है, कॉट आर पे हम देखेंगे बी अपॉन पी, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो बी अपॉन पी। अब देखो बच्चों, हमें टेन पी से देखा था थीटा क्या बना था, पी अपॉन वो देखो पी ये थीटा है, तो इसके सामने वाली पी हो जाएगी मतलब क्यू आर, तो पी की जगह हम क्या लिख देंगे क्यू आर, और बी हमारी क्या हो जाएगी 12 मतलब कि पी क्यू। अब आपको देखना है मतलब आर थीटा ले रखा है, तो कॉट आर मतलब आर थीटा, तो थीटा के पास वाली क्या हो जाएगी बेस, तो बेस में क्या आ जाएगा क्यू आर, और पी क्या हो जाएगी हमारी सामने वाली है, तो पी क्यू। तो देखो बच्चों क्यू आर और पी क्यू तो ये आपस में ऐसे कट जाएगा, मगर आप तो इसको एक स्टेप और बना लें, तो क्यू आर क्या है 5 है, और पी क्यू क्या आपकी 12 है, तो इधर भी क्या होगा 5/12। अब इसको आप काट दें 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। If sin A 3/4, calculate cos A and tan A। ठीक है, इसमें कोई ग्राफ तो है नहीं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखो बच्चों, तो साइन थीटा साइन ए आपका 3/4 हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। देखो इसमें बच्चों थीटा वो थीटा तो चेंज हुआ नहीं है, तो इसको आप बिना डायग्राम के भी बना सकते हैं, मगर आप डायग्राम से ही बनाए तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, तो देखो ए मैं इसको मान ले रहा हूँ और बी पे 90 डिग्री बनाता हूँ, और सी, तो देखो ये थीटा है ना, ठीक, ये एच हो जाएगी आपकी थीटा के सामने वाली क्या होगी आपकी पी, और जिसपे थीटा बना है वो आपकी बेस। तो देखो बच्चों जैसे साइन ए क्या आपका 3/4, तो हमें पता है कि साइन को हम लोग क्या लिखते हैं P/H। कैसे, पाकिस्तान भरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप याद रखेंगे इजी है ट्रिक। P/H क्या होगा हमारा साइन, तो ये क्या हो जाएगी P अपॉन H, तो हमें P मिल गया, क्या हो गया आपका 3 और H क्या हो गया 4। तो आप इसमें एक कॉन्स्टेंट भी टर्म ले सकते हैं, मगर कोई जरूरत नहीं लेने की, आप ऐसे कीजिए। उसके बाद हमें एक साइड निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे यूजिंग पीजीडी। तो पीजीडी क्या है h² इक्वल p² प्लस v²। तो देखो बच्चों h क्या हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, और p हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b हमें निकालनी है, तो b मतलब ये a/b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 प्लस b²। अब देखिए बच्चों ये 9 इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस का 9 b², तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 7 इक्वल b²। अब b इस पे हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 7, तो बेस हमें कितना मिल गया 7। आप इजी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि cos a है आपका, cos को हम लोग क्या पढ़ा था B/H, तो B/H अभी लिख लेंगे। b क्या है थीटा के हिसाब से 7 है, कि जिसपे थीटा बनता है वही आपका क्या होगा b बनेगा, तो b क्या हो जाएगा 7 और h क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनिस मतलब कि 4, ये आपका cos a आ गया। आपको tan a चाहिए तो tan a लिख लीजिए,
तो tan a के हिसाब से क्या होगा p अपॉन b, तो आप p अपॉन b लिख लीजिए और इक्वल p। अब देखो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि BC हमारी क्या है 3 है और बेस हमारा क्या है 7 है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन फोर है आपका, गिवन 15 cot a 8 फाइन आपका sin a एंड sec a। ठीक, आपको फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका। तो देखिए बच्चों 15 cot a और 8, अब देखो बच्चों इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो 15 है आपका वो क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 8 अपॉन 15। अब देखिए कॉट को हम लोग क्या बोलते हैं b अपॉन पी, क्योंकि 10 होता है क्या p अपॉन b, तो रिवर्स हो जाएगा आपका b अपॉन b। कैसे याद रखेंगे, पाकिस्तान भरा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो p अपॉन b। तो इसमें देखो थीटा चेंज है नहीं, तो इससे हम डायग्राम बनाना आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम राइट करते हैं इसको। तो यूजिंग पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमें क्या चाहिए, एच चाहिए कि पी अपॉन बी तो है ही, तो एच हमें निकालना है। तो पी की जगह क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225 और 8 का 8 जा 64 एच स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे 9 और 65 8 और 2, 285 किसका होता है आपका 17 का होता है। तो एच स्क्वायर एच अंडर रूट 289, एच क्या आ जाएगी आपकी 17। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए साइन ए चाहिए। साइन ए आपको पता है क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी इसमें क्या होगी हमारी 15 और एच क्या हो जाएगी हमारी 17, ये आपका साइन ए हो जाएगा। और सेग ए को आपको निकालना, सेग ए क्या होता है कॉस का रिवर्स, मतलब एच अपॉन बी, एच इसमें क्या है 17 और बी आपका क्या हो जाएगा 8। इस तरह से आपके ये दोनों थीटा निकल आएंगे, कोई दिक्कत, तो हम लोग आगे चलते हैं।